हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मैथिली, जो क्लास 10th के है, जो क्लास आपके 10th के है, जो आपके 10th के क्लास 10वीं की है, कक्षा 10वीं के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की इंट्रोडक्शन क्लास में कि पूरे मैथिली के नोट्स में कौन कौन सी चीज आपको मिलने वाले हैं। कह रहा है यह नोट चेतन सर के द्वारा तैयार किया गया, देख सकते हैं। कह रहा है कि यह नोट्स, ध्यान देख से देखिए, यह नोट्स चेतन सर के द्वारा तैयार किया गया है आपके बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक के लिए लाना अगर होगा तो प्राप्त करने में उपयोगी साबित होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए आपका सर चेतन सर PhD स्कॉलर। तो चलिए बढ़ते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सिलसिला की जारी में सबसे पहले आया है मेरे पास खुल के विषय सूची। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विषय सूची पे, कंटेंट पे, कि क्लास 10th के मैथिली में कौन कौन से चैप्टर है, मैथिली में कौन कौन से चैप्टर है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखना शुरू करते हैं यहाँ से। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं आज डिस्कस करेंगे कि विषय सूची। देखिए कंटेंट है, यहाँ पे अध्याय लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने भी होंगे अध्याय होंगे, फिर यहाँ पे गद्य खंड है। ठीक है, तो उधर ये पृष्ठ संख्या पेज को छोड़ दिया जाए। तो पहला चैप्टर मैथिली में है मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। जो मिथिला है, मिथिलांचल है, उसका कितना तक सीमा है, जिसको चौहद्दी कहते हैं, वो है, जो लिखे है रामलोचन शरण। याद रखिएगा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, पूरे देश में बोली जाने भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं, और जहाँ पे हम लोग जन्म लेते हैं वहां जो बोला जाता है पहले वो मातृभाषा होता है। तो वो भोलालाल दास लिखे हैं, कह जवाहर जेहने देख लो जेहने पलो, जवाहर को जैसे देखे वैसे ही पाए भी, जैसे सुनते थे। ये लिखे हैं जयकांत मिश्र। याद रखिएगा, चंद्रमुखी ये लिली रे लिखे है, ये कहानी है। भोजन राजमोहन झा लिखे, याद रखिएगा, भोजन राजमोहन झा लिखे। तो चलिए देखते हैं अध्याय नंबर 6 पे, क्या अध्याय नंबर क्या है, 6। ध्यान दीजिएगा, अध्याय नंबर 6 पे डिस्कस करते हैं। अध्याय नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पर्यावरण, और पर्यावरण कौन लिखे, दिनेश्वर लाल आनंद। याद रखिएगा, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद लिखे हैं बारे में भाग्य नारायण झा। याद रखिएगा, क्रैक कहानी जो है ये उमाकांत लिखे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा रत्नेश्वर मिश्र लिखे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधानक रूपरेखा रत्नेश्वर मिश्र लिखे हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। लेबरा अनार में एकटा इजोत, लेबरहा अनार, जब सांझ होता है तो उसको लेबरा अनार कहते हैं। न ज्यादा अंधेरा रहता है न ज्यादा रोशनी रहता है, शाम में तो थोड़ा बहुत अंधेरा रहता है, तो उसको लेबरहा अनार कहते हैं, जो लिखे महेंद्र मलंगिया। बाबा के आत्मीयता अशोक लिखे हैं। भेड़ छिपा भाग विभा रानी लिखे हैं, याद रखिएगा, भेड़ छिपा भाग विभा रानी लिखे हैं। तो 12 चैप्टर थे जो आपके मैथिली के पहले बुक में थे। अब चलते हैं मैथिली का दूसरा बुक, नहीं उसी बुक में ये काव्य, ये जो था गद्य खंड में था, अब हम लोग जाएंगे काव्य पद्य खंड में, जिसको काव्य खंड भी कहते हैं, कविता वाला भाग कहते हैं। अगर आपको पता होगा कि कविता किसे कहते हैं तो आप जरूर बताइएगा, कविता किसे कहते हैं और कहानी किसे कहते हैं। आप चैट सेक्शन में जरूर इसका परिभाषा लिखिएगा। अगर आपको पता होगा कि कविता किसे कहते हैं, व्हाट इज पोएम एंड स्टोरी, पोएम क्या होता है, पोएम क्या होता है, पोएम क्या होता है, जरूर बताइएगा। और स्टोरी, स्टोरी क्या होता है वो भी जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पद्य खंड पे। मतलब पद्य खंड में होता है कविता वाला भाग को हम पद्य खंड कहते हैं। इसमें शिव गीत जो विद्यापति लिखे हैं, समय साल जो चंदा झा लिखे हैं, उसके बाद भाभी भरदुतिया विधान है, आपको पता ही होगा, भरदुतिया पावन में भाई जाते हैं अपने बहन के यहाँ, तो वही भाभी भरदुतिया विधान है। काशीकांत मिश्र मधुप लिखे हैं। हाँ आग भेल वर्षा वैद्यनाथ मिश्र यात्री जी लिखे हैं। ऐसा कालानाग चंद्रभानु सिंह लिखे हैं। कर्मवीर कहानी जो है आपने देखा कि के हिंदी में भी था, इसमें भी है, और संस्कृत में भी था। दीनानाथ पाठक बंधु लिखे हैं। जय जवान जय किसान रविंद्रनाथ ठाकुर बोले थे कि ये वैसे बोले तो ये कोई दूसरा थे, जय जवान जय किसान, ये लाल बहादुर इसके बारे में नारा दूसरा आदमी लगाए थे। तो चलते हैं, देखते हैं अध्याय संख्या 8 पे, और अध्याय संख्या 8 से देखते हैं कि 12 तक कौन कौन से चैप्टर है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। अध्याय 8 पे चलेंगे। वंदना कविता जो है विद्यानाथ झा विदित लिखे है। बच्चा कविता उदय चंद्र झा विनोद लिखे है। रौदी एच कविता जो है बुद्धिनाथ मिश्र लिखे है। हाथ कविता सुकांत सोम लिखे है। माँ कविता तारानंद वियोगी लिखे है। तो इसको अच्छे से याद करिएगा, एग्जाम में आने की 100% संभावना है, तो 4-5 तो जरूर पूछा जाएगा, तो इसको रिवाइज करके चलिएगा। चलिए अब देखते हैं मैथिली का दूसरा बुक भी है, मैथिली का दूसरा बुक भी है जिसको वाग विलास खंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैथिली का दूसरा बुक भी है छोटा सा, जिसमें वाग विलास खंड भी रहता है, वाग विलास खंड। तो इसमें बच्चा है, फिर एक चैप्टर शीर्षक बच्चा है जो लिखे प्रेमचंद, और इसका अनुवाद किया है आशुतोष झा।
बिल्कुल याद रखिएगा। फिर है तेसर जीव, यहाँ पे तेसर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे तेसर होना चाहिए, तो ए का सर, तेसर जीव होना चाहिए, तेसर जीव होना चाहिए। तेसर जीव कौन लिखे, ध्यान दीजिएगा, तेसर जीव कौन लिखे, तेसर जीव मनोज दास, अनुवाद किए उपेंद्र जोशी, बिल्कुल। चलिए देखते हैं, अब मिथिला की विभूति के बारे में भी पढ़ना है कि मिथिला का विभूति, मिथिला में कौन कौन अच्छे आदमी हुए हैं, जो कि पूरे खतरनाक आदमी थे, बहुत उसका बहुत जान पहचान रहा था, जैसे विद्यापति के बारे में है। तो इन सारी चीजों के बारे में देखते हैं। विद्यापति तो उसमें लिखा हुआ है ही, कौन नहीं जानते होंगे विद्यापति को, चाहे संस्कृत ले लीजिए, मैथिली ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, सारे हर एक विषय में इनका योगदान है। तो मिथिला विभूति जो है, मिथिला के बड़े बड़े गणमान्य लोग सब जो है, महान लोग सब जो है, पहले है जनक, आपको पता ही होगा जनक के बारे में कौन नहीं जानते, वही सीता जी के पिताजी जनक, और याज्ञवल्क्य उसी के दरबार में रहते भी थे। विद्यापति तो आपको पता ही होगा, मैथिली के कवि थे, और चंदा झा जो मिथिला भाषा में रामायण लिखे थे। फिर सुभद्र झा के बारे में, लक्ष्मण झा के बारे में, मांगन खवास के बारे में, गोदावरी दत्त के बारे में, ये सारी चीजें ये मिथिला की विभूति है साथ के साथ। तो इन सबों के बारे में अध्ययन करना है। वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डॉक्टर चेतन सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।